हेलो दोस्तों। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शंस को किस तरीके से ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो जावा है वो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पहले से ही क्लास होना ज़रूरी है। जैसे कि सी प्लस प्लस में आपको याद होगा कि उसमें क्लास ना भी हो तो भी हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो सकता था, रन हो सकता था। पर इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें क्लास क्रिएट करनी ही पड़ेगी। चाहे फिर हम उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके फंक्शंस को रन करें, ये ज़रूरी नहीं है, पर उसकी क्लास क्रिएट करनी ही पड़ेगी। तो जैसे कि हम हर प्रोग्राम में क्लास क्रिएट करते ही हैं, वो मैंने इसमें भी करी है। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में यही प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन किया था। एक फंक्शन का प्रोग्राम है, सिंपल फंक्शन का, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल नहीं किया गया है। अब मैं इसी प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करके इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये था अपना मल्टीप्लाई फंक्शन और ये था सम फंक्शन। मैं इसको कट करके मेन फंक्शन के ऊपर लिख देता हूँ, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये हमारा मेन फंक्शन के ऊपर सम फंक्शन और मल्टीप्लाई फंक्शन, दो फंक्शन है, दोनों स्टैटिक टाइप के हैं। मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी भी एक फंक्शन को स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू इंडिकेट करना है, इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन को कॉल करते समय उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल किए जा सकते हैं। तो वही मैंने किया था कि मैंने उसको स्टैटिक डिफाइन कर दिया था, जिससे कि मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको कॉल नहीं करना पड़े। तो ये तो पक्का है कि अब मेरे को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना है, तो स्टैटिक कीवर्ड को यहाँ से रिमूव करना ही पड़ेगा। तो हम स्टैटिक कीवर्ड को रिमूव करेंगे, यहाँ से हटा दीजिए यहाँ से स्टैटिक कीवर्ड। सिमिलरली आप मल्टीप्लाई फंक्शन से भी हटा दीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम मेन फंक्शन में हमेशा स्टैटिक लिखते ही लिखते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही जल्द बताऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ बेहतरीन। अभी समझाऊंगा तो शायद आपको समझ में ना आए, पर बहुत ही जल्द मैं आपको बताऊंगा कि मेन फंक्शन में स्टैटिक का क्यों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं जो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया था, उस इनिशियलाइजेशन को यहाँ से कट करता हूँ और ये मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू ये सब कुछ करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ओबी नाम का। जब भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तब आप क्लास का नाम लिखते हैं और कोई भी वर्ड, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं तो वो वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने ओबी वेरिएबल लिया है और उस ओबी वेरिएबल के थ्रू ही आप सम फंक्शन को कॉल करेंगे, ओबी डॉट सम, ओबी डॉट मल्टीप्लाई। क्योंकि अब सब कुछ जो होगा वो ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा, क्योंकि मैंने वहाँ से स्टैटिक हटा दिया है, तो इसका मतलब अब ये फंक्शंस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल किए जा सकते हैं। अब जो एस और एम है वो मेन फंक्शन के स्कोप के अंदर है, तो मेरे को उसी स्कोप में देना पड़ेगा एस और एम की वैल्यू। स्कोप मतलब वो एरिया जो डिफाइंड है मेन फंक्शन का, तो एस और एम की वैल्यू मेरे को देनी पड़ेगी यहाँ पर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और बी यहाँ पर मैंने डिफाइन नहीं किए थे, तो मैं फिर से ए और बी की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। ए इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू 12। अभी यहाँ पर आपको 3 एरर दिख रहे होंगे। इन 3 एरर को हटाने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो गलत किया है। ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट नहीं किया जाता है। अगर आपको याद हो, ये तरीका था सी प्लस प्लस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। ऑब्जेक्ट अगर आपको जावा में क्रिएट करना है तो वो होता है क्लास का नाम ओबी इक्वल्स टू न्यू, उसके बाद फिर से क्लास का नाम न्यू FUNC और फिर खाली ब्रेसेस, क्योंकि हम खाली ब्रेसेस के ही थ्रू अभी काम कर रहे हैं। इसमें भी कुछ आर्गुमेंट्स आप पास कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा बाद में। और जो सेकंड एरर यहाँ पर आ रहा था सेमीकोलन लगा दिया था मैंने, उसकी जगह कॉमा लगा। तो ये सारे एरर्स अब दूर हो चुके हैं। अब आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा आपका। चलिए हम इस प्रोग्राम को अब रन करते हैं और किस तरीके से फंक्शन करेगा मैं आपको बता दूंगा। पहले प्रोग्राम का आप आउटपुट देख लीजिए करेक्ट है कि नहीं। और यहाँ पर हमारा आउटपुट जनरेट हो गया है और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही आउटपुट है। 10 + 12 = 22 एंड 10 × 12 = 120।
अब चीज़ें आपको जो समझानी है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हमने ओबी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ही हमने ओबी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमें पता चल जाएगा कि हमने अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ओबी डॉट सम और ओबी डॉट मल्टीप्लाई। अब जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इन फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब स्टैटिक कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो स्टैटिक कीवर्ड यहाँ से रिमूव कर दिया गया है दोनों जगह से। अब क्या होगा, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होंगे ए और बी की वैल्यू a1 b1 में रिस्पेक्टिवली पास हो जाएगी और हम उसको सॉल्व करके s1 रिटर्न हो जाएगा इस इंट में, और इंट के थ्रू इस s और m में आ जाएगा और सिमिलरली वैल्यूज़ आपके प्रिंट हो जाएगी जो आपका फंक्शन में काम कर रहा था। बस मैं इसमें इतना अंतर बताया मैंने आपको कि जो फंक्शन है वो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। तो ये था एक छोटा सिंपल सा तरीका जिससे आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को थोड़ी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें मैं आपको और बताऊंगा क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में।